हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्कॉलर एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस सीरीज का दूसरा दिन शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटय में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो विद्युत अपघटय में धारा का प्रवाह आयन की वजह से होता है। अब आपने सुना होगा जो किसी धातु में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो उसको चलिए आगे देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ जितना भी सीरीज हो रहा है, जितना भी क्यूज होती है, सारी पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। और आपके पीडीएफ का लिंक, सॉरी टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। देखिए, किसी ठोस धातु में अगर तार का विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन यही जब विद्युत अपघटय में बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आयन। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है उसी को हम ध्यान में रख के क्यूज शुरू किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस घटना के कारण उगता हुआ और डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ पे देखिएगा, जो प्रश्न ये भी आता है, सूर्य या शाम के समय सूर्य का लाल दिखना और सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य का दिखाई देना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन यही जब बोलेगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ पे उसका नेक्स्ट है, पर आसमान और पानी का रंग नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव भी ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के घटने से किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो मतलब यानी कि चालक का जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। देखिए, तापमान के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह चालक की तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा और चालक की तार की लंबाई घटने से प्रतिरोध घटेगा। लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उल्टा होता है। ठीक है, उसी तरह एक आईसीआर में क्वेश्चन आया था, जो ओम के नियम को कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो ओम के नियम को कुल 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है V बराबर आई आर, उसी तरह एक बार V लिख के, एक बार R लिख के, एक बार I लिख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए हम विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग हो जाएगा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। वेंचुरीमीटर हो जाएगा तो किसी का प्रवाह मापने के लिए। पाइक्नोमीटर हो जाएगा तो ये हो जाएगा घनत्व मापने के लिए। ठीक है, तो अगला है, उसके बाद इस अपवर्तनांक मापने के लिए ये किसका यूज करते हैं? तो रिफ्रैक्टोमीटर। बाकी आप पीडीएफ में डिटेल्स से लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पृथ्वी के भू प्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो यहाँ पे धातु पूछ रहा है तो धातु में एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर अगर सर्वाधिक तत्व पूछे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगर तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, लेकिन धातु बोले तो एल्युमिनियम। और उसी तरह अगर मानव शरीर में पूछे जो सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो मानव शरीर में भी सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन ही। ठीक है, देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का क्रम, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर कैल्शियम। उसी तरह भूपर्पट्टी पे पूछे तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, फिर सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद लोहा, ऐसे ही करके। और मानव शरीर में सबसे कम क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे कम मैंगनीज पाया जाता है। पीपीटीएफ में बहुत अच्छे डिटेल्स है, सारे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। उसी तरह एक आता है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रास्ट ने दिया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन, निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्रास्ट, स्थिर अनुपात का नियम भी जोसेफ प्रास्ट। उसी तरह सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान और हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध क्या है? तो दूध एक पायस है। ठीक है, अब इसी तरह और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूध क्या हो जाएगा? दूध एक पायस है। पनीर मक्खन क्या हो जाएगा? जेल है। उसी तरह कोहरा हो जाएगा एरोसॉल। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है सारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? यहाँ पे देखिएगा, जंतु कोशिका में केवल और केवल लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक भी जंतु कोशिका और पादप दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, गुणसूत्र भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम है ये केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो उसी तरह जैसे देखिएगा, एक लाइसोसोम और सेंट्रियोल, ये दोनों है, सॉरी लाइसोसोम और सेंट्रियोल, ये दोनों केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और स्थानीय और लवक
केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण पौधे की कोशिकाएं मृत हो जाती है? पौधे की कोशिकाएं स्क्लेरेनकाइमा के कारण मृत हो जाती है। इसी स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है। अब और जैसे देख लेते हैं, पौधे में लचीलापन स्थूल कोण ऊतक, यानी स्थूल कोण ऊतक को ही हम कॉलेनकाइमा कहते हैं। और कोशिकाएं की मृत, सॉरी यहाँ पे मृत हो जाएगा, मृत किसके कारण से होता है? तो स्क्लेरेन काइमा के कारण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फल के हम रसीले रोम नामक भाग खाते हैं? तो रसीले रोम नींबू का भी, मौसमी और संतरा तीनों का, यानी किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों हो जाएगा। उसी तरह जैसे देखते हैं, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, इसका क्या खाते हैं? भ्रूणपोष। आम का मध्य फल भित्ति, अमरूद, करेला, बैगन, इसका होता है फल भित्ति बीज। सेब का हो जाएगा पुष्पासन। देखिए, नींबू, संतरा, मौसमी का रसीले आम। अनार का हो जाएगा टेस्टा, यानी कि रसीले बीज। लीची का एरी, और अंगूर का फूल भित्ति, ठीक है। तो हमारा आज का सीरीज पूरा हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए, वहाँ सभी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।